हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। बहुत सारी डिमांड पे आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और एक सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मिश्रित वाक्य। अब हम बात करें सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है जो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड ना हो, उसे हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लोज कहते हैं। सिंपल सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक म्यूजिक, तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट क्लोज से यहाँ हमारा मीनिंग है कि ये सेंटेंस, ये क्लोज किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं है। यदि यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे होता आई लाइक म्यूजिक बिकॉज, तो दूसरा सेंटेंस या दूसरी क्लोज इस पर डिपेंड होती। ये सेंटेंस टोटली इंडिपेंडेंट क्लोज है। और कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कंपाउंड यदि हम केमिस्ट्री से लें तो 2 डिफरेंट मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। 2 पदार्थों का मिश्रण कंपाउंड कहलाता है और दोनों की अपनी इक्वल आइडेंटिटी होती है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, दोनों की अपनी अलग वैल्यू होती है, लेकिन हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन का यूज़ करते हैं और वे कंजक्शन हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट का मीनिंग ही होता है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना। इसके पार्ट्स की बात करते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन आपने सुना भी होगा, आपने यूज़ भी किया है। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज। यदि हम एंड की बात करें, हमने कॉमनली इसे यूज़ किया है। आई रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट। मैं स्टेशन गया, मैंने टिकट खरीदा। दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट हैं। दोनों क्लोज ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं है। अनटिल आई रीच द स्टेशन एंड बॉट द टिकट, ये सेंटेंस देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज है, आई रीच द स्टेशन। दूसरा हम यदि इसकी बात करें बॉट द टिकट, ये भी एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एंड लगा रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर एंड लगा रहे हैं तो ये दोनों 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कंबाइन करने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, तो हमने कंजक्शन लिया एंड। यदि हम बात बोथ एंड की करते हैं कि बोथ एंड क्या होता है, बोथ एंड का मीनिंग भी और ही होता है, एंड होता है, और ये भी इसी तरह से यूज़ होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह से ये देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, इसका भी मीनिंग एंड होता है, एज वेल एज का मीनिंग भी एंड होता है। पहले हम एज वेल एज, यदि हम यहाँ पे एज वेल एज लिख देते हैं तो उसका भी मीनिंग एंड आ रहा है। अब हम बात इस वाले एग्जाम्पल की करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई, एक सेंटेंस लेते हैं, आई यहाँ पर नॉट ओनली रीच द स्टेशन बट आल्सो आई बॉट द टिकट। दोबारा से देखिए, आई, ये नॉट ओनली पूरा यहाँ आ जाता है, आई नॉट ओनली रीच द स्टेशन बट आल्सो आई बॉट द टिकट। 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना। सिंपल सेंटेंस में सिंगल वर्ब होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 वर्ब्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लोज इसका और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज इसका। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं बोथ एंड की। आई बोथ रीच द स्टेशन एंड बॉट द टिकट। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई टुक मैंगोज, आई टुक बनानास। यदि हम इस तरह से एक सेंटेंस लेते हैं, आई टुक मैंगोज, आई टुक बनानास, आई टुक बोथ मैंगोज एंड बनानास। तो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कंजक्शन हम यूज़ कर रहे हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिक्स करने के लिए, उन्हें कंबाइन करने के लिए। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट कंजक्शन होता है इसकी जगह ये, जैसे हमारे पास ऑप्शन है, एक नाइदर मैंगो नॉर अ बनाना,
इसका मतलब हुआ है ना तो आपको मैंगो मिल सकता है और ना ही बनाना आप ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से, तो हमारे पास चॉइस आ जाती है, टेक आइदर मैंगो और बनाना, दोनों में से एक ले सकते हैं। और यदि हम यहाँ पे एन लिख देते हैं तो इट मीन्स टेक नाइदर मैंगो नॉर अ बनाना, दोनों में से आप कुछ नहीं ले सकते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सेंटेंस है हमारे पास, आई रीच द स्टेशन, आई बोट अ टिकट, आई डिड नॉट रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं। यदि हम सिंगल नॉर का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक बार फिर से देखिए, हमें खाली या हम कहें कि हमें इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सिंपल यहाँ पे नेगेटिव लिया, आई डिड नॉट रीच द स्टेशन नॉर डिड आई बाई टिकट। ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको ये समझ आ गया? एक उसके बाद आता है एडवर्सेटिव। अब ऐसा हुआ लेकिन ऐसा हो गया, बट येट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। बट का है आई वॉज इल, मैं बीमार था, बट आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पे हम अपोजिट चीज़ें शो कर रहे हैं, बट आई वेंट टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। मैंने कई बार आपको वार्निंग की, आई वॉर्न यू मैनी टाइम्स, स्टिल यू आर लेट। टीचर कहती है किसी स्टूडेंट से कि मैंने आपको कई बार वार्निंग दी, आप लेट मत आया करो, आई वॉर्न यू मैनी टाइम्स, फिर भी यू आर लेट, स्टिल यू आर लेट। इलेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होंगे, बहुत सिंपल रूल है इसका। सो एंड देयरफॉर हम यूज़ कर रहे हैं, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बीमार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो यहाँ हमने कंजक्शन लिया है सो। एक बार फिर से देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं, जिनका एक दूसरी क्लोज पे, एक दूसरे सेंटेंस पे कोई अधिकार नहीं होता है, कोई मीनिंग उनका एक दूसरे से कन्वे नहीं होता है। लेकिन हम इन सेंटेंसेस को जब कंबाइन करते हैं तो हम ये और ये या ये कंजक्शंस यूज़ करते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस का मीनिंग ही होता है कोऑर्डिनेट, दो इक्वल सेंटेंस की तरफ जाना, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिक्स करने के लिए हम कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।